मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रखर प्रवक्ता माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय प्रेम शुक्ला जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन होगा माननीय रविशंकर प्रसाद जी से कि आपको संबोधित करें। संजय मयूख जी, प्रेम शुक्ला जी, मित्रों, संसद चल रही है, लेकिन यह विषय बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए आप सबों से आग्रह किया कि पार्टी के राष्ट्रीय मंच से इस पर टिप्पणी देनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। आजकल उत्तर दक्षिण शुरू किया जा रहा है। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है, और जो मुख्यमंत्री राव साहब उन्होंने हराया है, उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी, ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माताजी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में। उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया था कि हमने गलत बोला है। और उत्तर भारत में तो बिहार भी है, यूपी भी है, एमपी भी है। ये कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है, हम जानना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या भारत की आजादी का इतिहास समझती है? भारत का आध्यात्मिक सांस्कृतिक इतिहास समझती है? और राहुल गांधी क्या समझते हैं? अभी भी उनकी माता जी रायबरेली से एमपी है ना, रायबरेली नॉर्थ इंडिया में है ना। अपने अमेठी में हार की डर से चलेगा वायनाड, क्योंकि वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन ज्यादा हैं। तो ये उनकी समझदारी है भारत के बारे में। उन्हें पता है कि शंकराचार्य जब चले थे केरला से, तो चारों मठों की स्थापना की। सुदूर उत्तर में जोशीमठ, सुदूर दक्षिण में श्रृंगेरी, सुदूर पश्चिम में द्वारिका, सुदूर पूरब में पुरी। यही ना भारत है। उन्हें पता है कि रामेश्वरम के प्रणाम के बिना प्रभु राम की कल्पना नहीं हो सकती। रामेश्वरम कहां है? सुदूर दक्षिण में है ना। तिरुपति बालाजी आज देश क्या दुनिया के सारे हिंदुओं के हृदय में है। वो कहां है? दक्षिण में है ना। ये पूरा जो अपने मदुरई में लक्ष्मी मंदिर है, हजारों साल पुराना, चिदम्बरम मंदिर, और जो त्रिवेंद्रम में मंदिर है भगवान विष्णु का, हजारों साल। मैं सिर्फ हजारों साल वाले पुराने मंदिर की बात कर रहा हूं, नए की बात नहीं कर रहा हूं। तो कुछ पता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। क्या गांधी परिवार को कुछ याद है कि सुदूर उत्तर के माता वैष्णो देवी पर जो नारियल चढ़ता है वो दक्षिण में उगता है? तो क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात की जा रही है? कहां तक गिरेगी कांग्रेस पार्टी अपने को राजनीतिक रूप से रेलेवेंट करने के लिए, प्रासंगिक करने के लिए? और मैं सीधा कांग्रेस पार्टी पर इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि उनका वीडियो कल ही आ गया था और हमें लगा कि उनसे माफी मंगवा के जाएंगी शपथ में। ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
ये भारत तो एक है ना। कभी सेना के लोग, मुझे सेना पर कुछ बोलना है, कभी सेना के लोग सोचते हैं क्या कि हमें उत्तर में काम करना है कि दक्षिण में काम करना है? आप हमें बताइए। तो क्या भारत की सांस्कृतिक एक, और भारत की जो आजादी के आंदोलन में राजा गोपालाचारी जी कहां के थे, कि कामराज जी कहां के थे, डॉक्टर राधा कृष्णन फिलोसोफर, प्रेसिडेंट किंग, वो कहां के थे? तो कांग्रेस पार्टी तो एक प्रकार से अपना पूरा अतीत भी भूलती चली जा रही है। आई टोटली कंडेम दिस careless disregard of India's spiritual, civilizational, social and political unity which has been there for the last thousands of years. This is very, very condemnable और मैं उसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी अपने क्षणिक लाभ के लिए भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता पर इस तरह से प्रहार न करे, जिसको मजबूत करने में देश के संतों ने, सन्यासियों ने बड़ा काम किया है। कुछ पता है कि विवेकानंद को महाज्ञान कहां मिला था? सुदूर दक्षिण में ना, कन्याकुमारी में, जहां उनकी मूर्ति है। महाबलीपुरम दक्षिण में है ना, हजारों साल पुराना, जहां पर मोदी जी गए थे, बड़े बड़े कार्यक्रम किया। तो इन्हें क्या समझाया जाए और क्या बताया जाए? जो G20 हुआ था, तो याद है ना, वहां 2 प्रतीक चित्र लगे थे, आपने देखा होगा। एक था कोणार्क का चक्र, हाँ, मंदिर का, और दूसरा माई बिहार से नालंदा यूनिवर्सिटी, जिन्होंने बिडेन को बताया कि व्हाट इज द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हजारों साल। तो ये बहुत पीड़ादायक है, इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं, लेकिन नीतीश बाबू भी खामोश हैं। ये तो और लगता है, नीतीश बाबू, ये तो सवाल आपकी जात पर आ गया। जिस जात के भी आप नेता हैं, आप पिछड़ों नेता का दावा करते हैं, बिल्कुल रहिए, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपके इंडिया तथाकथित अलायंस, हम तो उन्हें घमंडिया कहते हैं, उस अलायंस के एक नए मुख्यमंत्री बिहार के डीएनए पर सवाल कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपके जात के डीएनए पर सवाल कर रहे हैं अपने पराजित मुख्यमंत्री को लेकर, उस पर भी खामोश है। तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप लोग खामोश कब तक रहेंगे? जब दक्षिण भारत से बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बात कही गई थी, श्रीमान स्टालिन के पुत्र के द्वारा सनातन धर्म के बारे में बहुत ही घटिया बातें, तब भी खामोश थे नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी, खरगे जी, उनके पुत्र तो और उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे थे। और आज जब भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस तरह के वक्तव्यों से, तब भी खामोश है। तो क्या मतलब है इसका? ये बहुत पीड़ादायक है। और मैं बिहार से आता हूं, मुझे बहुत गर्व है अपने बिहारी मिट्टी पर। तो मैं जरा नवनिर्वाचित नियुक्त मुख्यमंत्री तेलंगाना को एक नेक सलाह देना चाहूंगा। आपके काडर आईएएस आईपीएस में बहुत बिहार के अफसर हैं। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो कैसा काम करते हैं ये आप देख लीजिएगा। मुझे मालूम है कि आंध्र तेलंगाना काडर के बहुत से आईएएस आईपीएस जो बिहार मूल के हैं वो भारत के योग्य भी अफसर बने हैं, तमिलनाडु के बने हैं। तो उनका डीएनए क्या है मिस्टर मुख्यमंत्री, ये आपको समझने का मौका खुद मिलेगा तो आप मुख्यमंत्री हो गए। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करना चाहिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, यू हैव मेड अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, a shameful statement. Please don't forfeit your political and moral authority by making these irresponsible comments. ये मैं कहना चाहूंगा मित्रों। जो एक दूसरा सवाल है कि आज आर्म फ्लैग डे, नेशनल फ्लैग डे, ये मूल रूप से जो पूरे हमारे आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जो शहीद होते हैं उनके सम्मान में ये आर्म फोर्सेस फ्लैग डे हम लोग मनाते हैं।
आज वो दिवस है। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में सांसदों को जो देते हैं, बहुत ही आदर के साथ उनकी शहादत को याद किया, उनको नमन किया। और हम भी आज पार्टी के मंच से देश के सेना के शहीदों के सम्मान में अपना प्रणाम देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के सैनिकों के सम्मान, त्याग, बलिदान को प्रणाम करेगी और उनके सम्मान में हमेशा संकल्पित रहेगी। ये हम कहना चाहते हैं। और हमें बहुत गर्व है कि जहां एक समय वर्षों वर्षों तक सेना के बारे में घपले घपले की चर्चा होती थी, याद है ना कि पहला देश में जो स्कैंडल हुआ था वो जीप स्कैंडल हुआ था, जो सेना के बारे में ही था। बोफोर्स का नाम आपने सुना होगा, सबमरीन के बारे में आपने सुना होगा, ऑगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर के बारे में सुना होगा, ये सब तो सुना ही होगा। और एक तरफ हर में कट और कमीशन है और दूसरी तरफ देश के सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी। आज हमें गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के सैनिकों के साजो सामान, 1 रैंक 1 पेंशन, इन सब में बहुत बड़ा काम किया है। एक भी 9 साल हो गए किसी भी परचेज में कोई स्कैंडल, करप्शन की बात नहीं आई है। और तो और जब भारत के प्रधानमंत्री तेजस में उड़े तो तेजस हवाई जहाज मेड इन इंडिया है और दुनिया को संदेश गया कि ये हाई क्वालिटी फाइटर प्लेन है। जो मेड इन इंडिया है, वोकल फॉर लोकल का बहुत बड़ा उदाहरण है। और पूरी दुनिया को लगा कि ये भारत का जो कम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये दुनिया इसका उपयोग कर सकती है। तो आज हम सारे देश के शहीदों, सेना के शहीदों को प्रणाम करते हैं, उनके योगदान पर सम्मान प्रकट करते हैं। और भाजपा का ये समर्पण उनके प्रति आदर सदैव रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। शैलेंद्र डी। हमने देखा था कि लोकसभा में सज्जन कुमार ने बयान दिया, उससे पहले डीएमके के नेताओं का तो इतिहास रहा, बहुत बवाल हुआ, बड़े आरोप लगे। उसके बाद जब दबाव पड़ा तो एक खेद जताया सज्जन कुमार ने कल काफी बवाल के बाद। तो क्या आप जो नए नवनिर्वाचित सीएम है उनसे आप उम्मीद करेंगे कि माफी मांगे या खेद जताए, या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की कुछ कहे? ऐसा है, इसमें तो 1 घंटे में होना चाहिए था ना। आज का जमाना तो सोशल मीडिया का है ना, और राहुल गांधी के पास तो सोशल मीडिया की बहुत बड़ी टीम है जो उनको चिट भी लिख के देती रहती है, आपको याद होगा। तो अभी तक क्यों नहीं माफीनामा आया? हम उनसे मांग करें कि उनके बॉस लोगों से मांग करें माफी मांगने का? सोनिया जी से, राहुल गांधी से, प्रियंका से, खड़गे साहब से क्यों नहीं दे रहे हैं? और क्या उनसे उम्मीद करें? इन्होंने सनातन धर्म के इतने अपमानजनक शब्दों पर कोई टिप्पणी की क्या? तो आदमी एक बार गलती करके सीखता है ना, या तो गलती पे गलती हो रही है। तो एजेंडा है कि सावरकर को बदनाम करो, देश की एकता पर चोट करो, सैनिकों के मनोबल पर कमजोर करो और नरेंद्र मोदी को मन भर गाली पड़ो। अब बार बार हारते हैं फिर भी नहीं सुधरते हैं, तो देश की जनता जवाब देगी। लेकिन जो बिहार के डीएनए के बारे में इतनी गैर जिम्मेदाराना, शर्मिंदगी भरी बात की गई है, इसका जवाब तो हम लेंगे। माफी मांगे, जल्दी हम मांग करेंगे, और नहीं तो हम लोग अपना जो करना है आंध्र प्रदेश में भी करेंगे, बिहार में भी करेंगे। लेकिन नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? उनको बिहार के चुनाव में आना है कि नहीं आना है? सवाल अब तो बिहार के डीएनए पर उठ गया है। और तो और कई लोगों ने यूपी को भी जोड़ दिया उसमें, तो अच्छी बात है। कमलेश। अब डिजाइन तो छटपटाहट है, क्या करें? है? जब कभी कोई व्यक्ति बहुत छटपटाता है तो कुछ ना कुछ करता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी का यही हाल बच गया है क्या? और इसी पर देश का विकल्प देने की बात कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत पीड़ादायक है। सर, जिस तरह से आप लोगों ने जीत हासिल की, लेकिन लालू यादव का कहना है कि जो 2024 का चुनाव होगा, 2025 का चुनाव होगा, उसमें वो जीतेंगे और 17 तारीख को सभी एक साथ मिलेंगे।
लालू जी ऐसी घोषणाएं तो 2014 से कर रहे हैं ना, आज तो नहीं है। हर बार हार जाते हैं। अब ठीक है, जीरो पर है। अब तो संसद थोड़ी बड़ी हो गई है। तो एक दिन संजय मोहित बता रहे थे कि माइक्रोस्कोप से कोई देखना पड़ेगा आरजेडी का है कि नहीं, तो नहीं मिलते। राज्यसभा में एक आध है ना जी, बताइए। तो लालू जी की बात पर क्या कहा जाए, बोलते हैं, बोले दीजिए। पहले लालू जी से कहूंगा, लालू जी इस पर कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है? जो पूरे बिहार के डीएनए पर सवालिया निशान उठा दिया गया है, क्या कहना है आपका? और भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं ना आप, तो पिछड़ों की एक जाति पर ही सवाल उठाया गया है, तेलंगाना से लिंक अप करके। मैं उनका कोई प्रवक्ता हूं क्या? मैं उनका प्रवक्ता हूं क्या? मैं यही कहूंगा वो स्वस्थ रहें, और जैसे सुंदर सुंदर बयान वो देते हैं वैसे नहीं दें। कांग्रेस बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान को जबरदस्ती Any statement publicly made by a public leader has to be responded. Very clear. It was not an off-the-cuff comment in the drawing room. He made it publicly in a conclave. I hope you know that. बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंता मत करिए। बिहार का भविष्य अच्छा है, और बिहार में भाजपा एनडीए का भविष्य और भी अच्छा है। इस बात को आप कभी ना भूलिए। नीतीश बाबू 20 में हमारे साथ ही जीते थे ना, केंद्रीय मंत्री भी अटल जी और इसी तरह बने थे ना, मुख्यमंत्री हमने बनाया था ना, तो चिंता मत करिए। अब कुछ लोग, अब मैं तो क्या वो उनके बारे में शब्द क्या बोलते हैं मैं तो बोल नहीं सकता। अब ये संजय मयूख की स्पेशलिटी है उन चीजों को बोलने में, हमारा वो स्तर नहीं है, न भाजपा का स्तर है। क्या शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वो जाइए सर, सब रिकॉर्ड पर है ना। जहां आदान प्रदान हुआ है संसद के अंदर तेजस्वी यादव में, नीतीश कुमार में, सब रिकॉर्ड पर है, देख लीजिए। अब ये इस तरह के अवसरवादी गठबंधनों का समय चला गया। देश के नौजवान, बिहार के नौजवान बदलाव चाहते हैं, और हमें गर्व है कि हमारा बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी जननी है ना, लोकनायक जेपी की भी जननी है ना, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, वीर कुंवर सिंह, इन सबों की जननी है ना। एक से एक आईएएस आईपीएस बिहार से आते हैं, बिहार में बाहर भी चमकते हैं ना, तो ठीक है, करेंगे हम, चिंता मत करिए आप। त्रिपाठी आज तक। It is the sheer desperation of Congress party, a party which claims to be the repository of freedom movement, has been reduced to this extent. कल सदन में मैंने कहा था, जब कश्मीर पर चर्चा चली थी, तो मैंने कहा था, मैं दोहराना चाहूंगा कि 550 से अधिक रियासतें थी, एक को सरदार पटेल ने हैंडल किया। सब भारत में एक हो गए, एक को नेहरू जी ने हैंडल किया, क्योंकि मैं कश्मीर से था, ये दावा करके 2019 लगा उन सारे बंधनों को समाप्त करने जो जानबूझकर दिए गए थे। लेकिन एक बात मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरदार पटेल की ऐतिहासिक मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। कभी सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी उनको प्रणाम करने गए हैं क्या? वहां पर इतनी लाखों की संख्या में वहां पर आते हैं यात्रीगण। मैं भी 2-3 बार गया हूं, सब लोग गए हैं। मन प्रसन्न हो जाता है। नर्मदा के बीच में वो सुंदर सी मूर्ति सरदार पटेल, उनको सम्मान मिला है, और कहते हैं वो हमारे, तो आपके हैं तो इज्जत देते हैं आप। चलिए, दैट्स ऑल। कोसी मंडल में जी कांग्रेस कह रहे हैं कि आपके पास इतना समय है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमने तेलंगाना का सीएम भी हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान का सीएम की घोषणा नहीं हो पा रही है, जबरदस्ती मुद्दों को उछाला जा रहा है, कांग्रेस क्लेम कर रहा है। इतना कस के हारे हैं, फिर भी इतनी ऐंठ है। रस्सी जल गई है नहीं है।
I repeat, they have lost so badly. They have been humiliated. The people have literally floored the Congress party. Yet so much arrogance. थोड़ा आराम करिए, हम करेंगे. रेवंत रेड्डी की स्वेरिंग इन में इंडियन अलायंस के बहुत सारे लीडर्स नहीं पहुंचे इनवाइट के बावजूद, तो आप कैसे देखते हैं इसे कि इंडियन अलायंस की एकता का क्या आगे आगे देखिए होता है क्या. Castles are not made in the air. The very foundation of this self-serving organization is pure and simple wasted political interest with a lot of ego battle. Let's see. बहुत बहुत धन्यवाद. Vanakkam.